मैं मानता हूँ कि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में बयां करना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो फिर भी काफी हद तक बताया जा सकता है, लेकिन इसकी धार्मिक और पुरानी मान्यताओं और उनसे जुड़े फैक्ट्स को शब्दों में बताना संभव नहीं है। फिर भी यहाँ पर हमने इस भव्य मंदिर के बारे में हर पहलुओं को कुछ गिनती के शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मंदिर के धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर जब भगवान श्री राम प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले गए तो पूरी अयोध्या नगरी सरयू में समाहित हो गई। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशाम्बी के महाराजा कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। लोमस रामायण के अनुसार ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने परम पिता की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभ देव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसलिए उन्होंने ही श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1033 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद गढ़वाल वंश के राजाओं द्वारा इस पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण तीसरी बार करवाया गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी 1528 से शुरू हुई। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दी। 1885 में पहली बार महंत रघबीर दास ने बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर से जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। यह विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार तत्कालीन सरकार द्वारा उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 1950 से तत्कालिक विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया, यानी पूजा अर्चना निरंतर जारी रही। नवंबर 1989 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुटे थे। उन्होंने ही उस विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रामलला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विवादित जमीन के आसपास की 67 एकड़ अतिरिक्त जमीन को भी अधिग्रहित कर लिया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की।
30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की भी कोशिश की गई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2022 को वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम किया। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटों के साथ बनाया है। चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए साल 1992 में नियुक्त किया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया है कि नागर शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया जाएगा, जो गोपुरम शैली में होगा। यह द्वार दक्षिण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करेगा। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और 1 टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिल बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार हैं। मंदिर में गर्भगृह की तरह गर्भ मंडप पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए जाएंगे। मंदिर में लगाने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सागौन की लकड़ी से बनाए जाएंगे। यह बेहद मजबूत लकड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। लकड़ियों की पहली खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। 26 से 30 जून के बीच अनुष्ठान के बाद मंदिर के लिए खिड़कियां और दरवाजे बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। खिड़की और दरवाजे कुशल कारीगरों के हाथों से बनाए गए। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्ताक जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। कहा जा रहा है कि शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी है। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को 12:20 पर भगवान रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शरीक होंगे। ये खुलासा उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर हाल ही में किया है। इस भव्य उद्घाटन समारोह की तैयारियां 15 जनवरी से शुरू कर दी जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे किया। इस दौरान आधारशिला के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने चांदी की ईंट की स्थापना की। इसके पहले श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान किए। इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई। साथ ही गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और कावेरी नदी का जल अर्पित किया गया। शिलान्यास समारोह के उत्सव में अयोध्या में मंदिरों में 7,000 से ज्यादा दिए जलाए गए। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.7 एकड़ में बन रहा है, जिसमें 54,700 वर्ग फुट भूमि शामिल है। राम मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देखरेख में लार्सन एंड टर्बो कंपनी कर रही है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से हो रहा है।
मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा जो 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा होगा। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे जिनका वजन 500, 250 और 100 किलो होगा। घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं इस मंदिर को कितना दान मिल रहा है। हर महीने 1 से 1.5 करोड़ रुपए दान के रूप में आ रहे हैं, जबकि दान पात्र में 60 से 70 लाख रुपए प्रतिदिन भक्तों के द्वारा दिए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं राम मंदिर उद्घाटन में जो गेस्ट शामिल हो सकते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद द लेजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव भी आ सकते हैं। बात करते हैं कुछ नई अपडेट्स की जो कि सामने आई हैं। तो पहले बात करते हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालु कैसे दर्शन करने के लिए प्रवेश करेंगे और बाहर निकलते समय कहां उनको प्रसाद मिलेगा। यह सब श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने तय कर लिया है। राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कहा कि भक्त पूर्व दिशा से प्रवेश करेंगे। सामने जैसे ही सिंह द्वार शुरू हो जाएगा वैसे ही भगवान की प्रतिमा उनकी आंखों के सामने होगी। दर्शन करते हुए 320 फीट के करीब अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान के सामने सर झुका करके बाईं तरफ घूमेंगे और बाहर निकलेंगे और परकोटे के पास जब पहुंचेंगे उनको वहां पर प्रसाद मिलेगा। फिर उनको जहां जाना है वहां जा सकेंगे, फिर अपना सामान लेकर बाहर जा सकेंगे। मंदिर निर्माण समिति और श्री राम मंदिर ट्रस्ट की 2 दिवसीय चली बैठक के बाद यह जानकारी दी गई। इसी के साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में बनने वाला श्री राम जीवन दर्शन म्यूजियम अब राम कथा संग्रहालय में बनेगा। इसके निर्माण में लगभग 1 साल लग जाएगा, यानी जब 2025 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा उस समय तक यह म्यूजियम भी राम भक्तों को उनके आराध्य का जीवन दर्शन कराएगा। मंदिर का गर्भगृह भी लगभग तैयार हो चुका है। इस बीच गर्भगृह की पहली तस्वीर भी सामने आई है। इस तस्वीर में साफ भव्य गर्भगृह की दीवारों और गुंबद पर खूबसूरत नक्काशी नजर आ रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, प्रभु श्री राम लला का गर्भगृह स्थान लगभग तैयार है। हाल ही में लाइटिंग फिटिंग का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। आपके साथ कुछ छायाचित्र साझा कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट के स्वामी गोविंद देव ने कहा, अलग अलग जगह के लोग भगवान रामलला के लिए वस्त्र बना रहे हैं। पुणे में स्वर्ण के धागे से वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से हमें जो भी अच्छा लगेगा भगवान रामलला को वही पहनाएंगे। 22 दिसंबर तक वस्त्र तैयार हो जाएंगे। उसके बाद भेष बनाकर भगवान रामलला को पहनाए जाएंगे। यह वस्त्र पुणे में बन रहे हैं। 22 जनवरी 2024 का यह दिन दुनिया भर में रह रहे राम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा यादगार होने वाला है। अयोध्या जनपद में कचहरी के बाहर मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्था की जा रही है ताकि जाम से मुक्ति मिल सके। इसके लिए कचहरी के पास ही मल्टी लेवल पार्किंग की बिल्डिंग बनाकर तैयार की गई है। इससे अपने वाहन खड़ा करने के लिए सड़कों पर स्थान ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुजरात में मंदिर के शीर्ष पर लगने वाले ध्वज स्तंभ तैयार किए जा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में मंदिर के 7 ध्वज स्तंभ बनाए जा रहे हैं। पीतल का काम करने वाली अहमदाबाद की एक कंपनी को इनके निर्माण की जिम्मेदारी मिली है। राम मंदिर के इन ध्वज स्तंभ का वजन काफी ज्यादा है। निर्माण के तौर पर इन्हें विशेष वाहन से अयोध्या पहुंचाया जाएगा। कंपनी के अनुसार इनका कुल वजन लगभग 5500 किलोग्राम है, जिसमें मुख्य ध्वज स्तंभ भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाजियाबाद के छात्र मोहित पांडे को अयोध्या राम मंदिर के पुजारी के रूप में चुना गया है। 3000 लोगों में से इन्हें चुना गया है। वहीं प्रीवियस वीडियो में अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में आपको जानकारी दी गई थी कि 15 दिसंबर तक एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ उड़ान भी शुरू हो जाएगी। यहाँ 2200 मीटर का रनवे शुरू होने जा रहा है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। मंदिर के 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। बीआरएस की विधान परिषद कविता कल्वाकुंतला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक इमेज शेयर करते हुए लिखा, हिंदुओं यह सच होने वाला है। तेलंगाना के सभी लोगों द्वारा शुभ घड़ी का स्वागत किया जाएगा। इस पोस्ट पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कल्वाकुंतला से सहमति व्यक्त की और कहा, बिल्कुल यह एक सपना है जो हर हिंदू के मन और दिल में था कि यह राम मंदिर एक दिन वास्तविकता बन जाएगा। आइए अब बात करें आप कितने सस्ते में अयोध्या में होटल बुकिंग करा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अयोध्या में 5 महीने पहले से ही 4000 होटलों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वहीं कुछ होटलों ने अपना किराया बढ़ा दिया है। वहीं कुछ ऐसे हैं जो अपने उसी किराए पर लोगों को कमरा दे रहे हैं। अगर आप भी अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई धर्मशालाओं को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
पहला है गुजराती धर्मशाला। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास गुजराती धर्मशाला में आप 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की कीमत के साथ रूम ले सकते हैं। साथ में खाना भी यहाँ फ्री में मिलता है। कम बजट के लोगों के लिए यहाँ एक बड़ा हॉल भी है जिसमें कई सिंगल बेड के साथ पंखे भी लगे हुए हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। साथ में आप लोगों को अनलिमिटेड खाना भी दिया जाएगा, वो भी फ्री। वहीं अगर आप प्राइवेट रूम लेकर रहना चाहते हैं, 2, 3 और 5 बेडरूम के कमरे भी यहाँ मिल जाएंगे। दूसरा है श्री सीता राजमहल धर्मशाला। ये धर्मशाला अयोध्या की उस जगह पर बनी है जहाँ देवी सीता शादी कर पहली बार अयोध्या आई थी। उनकी यहाँ डोली से उतरकर मुंह दिखाई की रस्म करवाई गई थी, इसलिए इस जगह पर रुकना अपने आप में ही बेहद अहम माना जाता है। यहाँ आज भी इसी कहानी से जुड़ा मंदिर भी है जहाँ आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। श्री सीता राज धर्मशाला में डबल बेड AC रूम 1200 रुपये और नॉन AC के लिए 600 रुपये की कीमत है। साथ में यहाँ 70 रुपये की थाली भी दी जाती है। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।